अरे लॉटरी, हाँ ये पता नहीं तुम्हें कहाँ से ना ये लॉटरी का भूत सवार हो गया है। अरे तुम क्या जानो, जब किस्मत बदलनी होती है ना तो ऊपर वाला चमत्कार कर देता है। 5 5 1 1 4 4 2 2 यस यस। अरे लॉटरी लग गई हमारी ऊपर, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। मोहन, तुमने नंबर ठीक से चेक तो किया ना? हाँ सारे नंबर देख लिए, सारे नंबर मैच हो गए, हम लखपति बन गए, लखपति बन गए, पूरे 50 लाख रुपए। एक सेकंड मोहन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो, विश्वास तुम्हें तब होगा जब जीती हुई रकम तुम अपने हाथ से लेकर आओगी इस घर में। क्या आवाज कहाँ से आई? शायद वहां से। पत्थर। ये शायद खिड़की से आई। मोहन, उस पत्थर में कुछ लगा है ना? क्या है? पेपर? क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ ना। कुछ नहीं। मोहित, उस पेपर में क्या दिखाओ मुझे? माचिस। माचिस क्यों चाहिए तुम्हें? दिखाओ पेपर में अरे क्या? कुछ नहीं है, चुप रहो प्लीज। माचिस क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं। मोहित, तुम क्या कर रहे हो? मोहित, कुछ नहीं है, प्लीज। मोहित, पेपर को क्यों चला रहे हो तुम? अरे भाई, ये चीखने की आवाज कहां से आई? अरे ये तो मोहित है। अरे इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। सचिन, ये बिल्कुल बालकनी के नीचे ही गिरा है। सर, कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं की? उस 5वीं मंजिल पर रहती है ना, जहां पे लाइट लगा है। जी। तो आपके पति उस 5वीं मंजिल से नीचे गिरे हैं। गिरे नहीं है वो, उन्हें किसी ने गिराया है, किसी ने धक्का मार के गिराया है। गिराया गया? धक्का दिया? कौन धक्का दे सकता है उन्हें? ये मैं नहीं जानती, मगर मेरे पति आत्महत्या नहीं कर सकते आत्महत्या। जो इंसान आज सुबह 50 लाख की लॉटरी जीतता है, वो आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ, क्यों करेगा वो? आपके पति ने 50 लाख की लॉटरी जीती है? जी, 50 लाख की लॉटरी। हम आपका घर देखना चाहेंगे। आपको हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। यहाँ मेरे पति थे और वहां से किसी ने मेरे पति को धक्का मार दिया। यहाँ थे आपके पति और यहाँ पे किसी ने धक्का मार दिया? ये जब हादसा हुआ तब तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में सो रही थी। बेडरूम में? चलो जरा दिखा। यहाँ सो रही थी मैं। ये आपके और मोहित के अलावा भी घर में कोई और था? नहीं, बस हम दोनों इस घर में रहते हैं। मोहित को कुछ काम आ गया तो वो स्टडी रूम चला गया और मैं यहाँ आकर सो गई। फिर अचानक मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। आई एम सॉरी रूपा जी, क्या बता सकती है वो लॉटरी की टिकट कहाँ है? इसी अलमारी में रखी है। अच्छा, अलमारी में रखी है। चलो हम उसे देखना चाहेंगे। काजल, इस घर को देख के ऐसे लगता तो नहीं कि कोई हाथापाई हुई है यहाँ पर या कोई झगड़ा वगड़ा? सर, यहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा है। वही तो। तो फिर ये मोहित की बीवी
ये क्यों कह रही है कि मोहित को किसी ने धक्का दिया यहां से? सचिन, अगर मोहित ने आत्महत्या की है, अगर मोहित ने आत्महत्या की है तो उसने कहीं ना कहीं तो कुछ लिख के रखा होगा, कोई चिट्ठी, कोई सुसाइड नोट, है ना? देखो जरा। नहीं सर, यहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं है सर। तो है ना बड़ी अजीब बात। घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, रूपा और उसका पति मोहित। तीसरे किसी आदमी के अंदर होने का या आने का निशान ही नहीं है। और फिर भी रूपा बार बार कह रही है कि किसी ने मोहित को यहां से धक्का मार के खून कर दिया। हे भगवान, ये तो रूपा की आवाज है। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सब इसके लॉकर में गहने चोरी हो गए सर। क्या? गहने भी चोरी हो गए? जी, यहीं पे मेरे सारे गहने थे। अच्छा, वो लॉटरी का टिकट? सर ये वो जीता हुआ 50 लाख रुपए का लॉटरी का टिकट, और सर ये वो न्यूज़पेपर जिसमें इसका रिजल्ट है। सर लॉटरी का टिकट भी गहनों के साथ रखा हुआ था लॉकर में। तो पहली बार ऐसा चोर देखा जो गहने तो चुरा के ले गया, लेकिन लॉटरी की जीती हुई है 50 लाख की टिकट ये छोड़ गया यहाँ पे। सर हो सकता है कि चोर को पता ही ना हो कि ये जीता हुआ लॉटरी का टिकट है, और वैसे भी रूपा ने ये न्यूज़पेपर अलग रखा हुआ था। रूपा, एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने लॉकर कब खुला था? गहने कब देखे थे? आज सुबह जब मैं ये लॉटरी का टिकट यहाँ लॉकर में रखने आई तभी सारे गहने थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो इस अलमारी में तो ऐसे कोई भी निशान नहीं जिससे पता लगे कि इसे जबरदस्ती खोला गया है। कोई बात नहीं, इस अलमारी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सबके सब उठाओ और अलमारी अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। आप इसी कमरे में सोई थी ना? जी। और इस कमरे में चोरी हो गई, आपको पता तक नहीं चला? मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि मुझे पता कैसे नहीं चला। हाँ, हो सकता है जब मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी, मैं नीचे गई, हो सकता है चोर ने तभी चोरी की। मतलब रूपा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस आदमी ने मोहित का खून किया उसी ने तुम्हारे गहने भी चुराए और वो गायब हो गया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन एक काम करो, इस एरिया में जितने भी चोर है जो हमारे रिकॉर्ड्स में हैं, उन सबको उठाओ। रानी एक ही झटके में गई ना। छा गए गुरु, छा गए। अब तो मेरा कमाल देख पकिया, एक झटके में तुझे अंदर डालता हूं। अबे सियारी भागो। बैग कहाँ गया यार? झुम्बा, 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 झुम्बा। साहब आप? हाँ, मैं बुरा सपना देख रहा था ना। हाँ साहब। हाथ मुंह धो ले और चल मेरे साथ। सब तेरा सपना हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। सर, इन सब का चोरी किया हुआ सामान चेक किया मैंने। इनमें से एक के पास ये बैग मिला जिसमें गहने हैं सर। किसका बैग है? इस केशु का सर। केशु का? जरा बैग खोलो सचिन। रूपा जी, देखिए जरा इन गहनों को, पहचानिए। ये तो मेरे ही गहने। क्या? तो इसका मतलब है कि गहने भी तुमने ही चुराए और इनके पति मोहित का खून भी तुमने ही किया है। सर, मैंने कोई खून वून नहीं किया है सर।
खून नहीं किया, मगर ये गहने तो तुमने इनके घर से ही चुराए ना? मैं इनके घर कभी गया ही नहीं सर। अगर तुम इनके घर नहीं गए तो फिर ये गहने आए कहां से तुम्हारे पास? बोल। सर ये गहने मैंने ज्वेलरी की दुकान से चुराए सर। आज से पहले मैं इस बिल्डिंग में कभी आया ही नहीं सर। यहाँ पर तुम पहली बार आ रहे हो? ये गहने इनके घर में अलमारी में रखे थे। अगर ये तुमने नहीं चुराए तो ज्वेलरी के दुकान में कैसे पहुंचे? साहब मेरा विश्वास करो साहब, ये गहने मैंने ज्वेलरी की दुकान से ही चुराए। आप चाहे तो वो दुकान दिखा सकता हूँ मैं आपको, जहाँ से ये गहने चुराए साहब। ले चलो इसे उस ज्वेलरी के दुकान में, देखते हैं कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। सर इसी गली में है सर। कहाँ पे? सर ये वाली दुकान सर, इसी ज्वेलर्स के यहाँ से चुराए थे सर। यहाँ से चुराए? जी सर। कब चोरी की? कल रात को चुराया था। अंदर यहीं से घुसे थे ना? शटर का ताला तोड़ के। हाँ सर, ताला तो टूटा हुआ है। रेडी? ये बोर्ड पे मोबाइल नंबर लिखा है मालिक का, बुला लो उसे। देखो लाइट का स्विच कहाँ है? हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। दुकान के सारे गहने तो वैसे के वैसे हैं। सिर्फ मोहित के गहने चुराने आया था क्या? हैं? साहब मैंने लॉकर के सिवा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। सर मुझे तो लगता है कि इसने चोरी यहाँ नहीं की, मोहित के घर में ही की है, और उसका खून भी सर इसी ने किया है। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं चोर हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ। सर ये मोहित कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था सर, लॉकर में जितने गहने थे वही लेके मैं भागा, और लॉकर में किस किस के गहने मुझे क्या मालूम सर। सर दुकान का मालिक पहुंचने ही वाला होगा। जैसे ही बेचारे को पता चला कि उसकी दुकान में चोरी हुई है, जोर जोर से रोने लगा हुआ। लॉकर कहाँ है? ये सर। तो पूरा खाली है? इसमें सिर्फ मोहित के ही गहने थे क्या? हैं? एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मोहित के गहने यहाँ कैसे आए सर? मैं लूट के बर्बाद हो गया। अरे मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया। एक मिनट प्लीज, आप लॉकर को हाथ मत लगाइए। शुक्र मानिए आपके दुकान के सारे गहने सही सलामत हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इस लॉकर में मेरे लाखों के गहने रखे थे, वो कहाँ गए? वो चोरी हो गए थे, लेकिन घबराइए मत, वो सारे गहने हमारे पास हैं। कहाँ है गहने? आपके गहने इस बैग में सही सलामत है, ये देख। ठीक है? ये गहने आपके पास आए कहाँ से? कहाँ से है मतलब? ये हमारे अपने गहने हैं। आपने बनाए? नहीं मैंने बनाए नहीं, किसी ने मेरे पास गिरवी रखे थे। गिरवी रखे? ये तो नहीं था। हाँ मोहित, इसी ने गहने गिरवी रखे थे। सर इसके सारे नाखून बिल्कुल साफ है, कुछ भी अटका हुआ नहीं। लगता नहीं है इसकी किसी के साथ कुछ हाथापाई वगैरह हुई होगी। तो फिर क्या है, अपने आप गिर गया क्या खिड़की से? सर ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी ने अचानक आकर धक्का दे दिया हो और संभलने का मौका ही ना मिला हो। ये भी हो सकता है तरीका। You're right। एक मिनट, अरे क्या देखो, इसके नाक में क्या है, काला काला सा? हाँ सर। काफी अंदर तक है, जरा टॉर्च देना। सर थैंक यू। हाँ ये देखो, इसके नाक के अंदर तो जल गया है, ऐसा लगता है जैसे इसने आग सूंघ ली है। सर ऐसा लग रहा है कि शायद इसने कुछ बिल्कुल गरम गरम इसे सूंघ लिया हो। तारिका इसके अंदर इतना जल गया है नाक में, तो इसके फेफड़ों में भी जरूर कुछ होगा। एक काम करते हैं, इसकी ऑटोप्सी करके देखते हैं। सर ये लीजिए। क्या आपके यहाँ से किसी ने मोहित को फोन किया था? जी हाँ मैंने किया था। आप क्या मोहित के दोस्त हैं? हम लोग सीआईडी से। आपने मोहित को क्यों फोन किया था? सर मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा है अपना। शक हुआ था? क्यों? सर वो गलत आदमी है, कुरियर से रुपए भेज रहा था। कुरियर से रुपए भिजवा रहा था? जी। रुपए आपने भिजवा दिए क्या? जी नहीं, अभी नहीं। तो पार्सल कहाँ है? देखो सर जब वो आदमी कुरियर करने आया तो हमने उससे पूछा भी था कि इस पार्सल में है क्या। वो कहता है कि इसमें कुछ जरूरी पेपर्स है। तो फिर आपको कैसे पता चला कि इसमें रुपए हैं? एक्चुअली ये पार्सल देखने से लगता ही नहीं था कि ये पेपर्स का पार्सल है। तो सर मैंने इसको खोल कर देखा तो इसमें रुपए थे। सर हाँ, हजार के नोटों की 10 गड्डियां हैं, 10 लाख पूरे। सर
जहाँ पे मोहित ने अपने गहने गिरवी रखे थे, उस जुवेलर ने भी मोहित को 10 लाख रुपए ही दिए। सर कहीं ये 10 लाख रुपए वही तो नहीं? गहने गिरवी रख के मोहित ने 10 लाख रुपए लिए। किसको भेज रहा है ये 10 लाख रुपए और क्यों? ये एड्रेस तो इसी शहर का है सर। सचिन, मोहित ये 10 लाख रुपए जिसे भी भेज रहा था वो अब भी इन पैसों का इंतजार कर रहा होगा। तारिका, इस कैमरे को इसके शरीर के अंदर डाल के देखते हैं। इस कैमरे से इसके शरीर के अंदर जो कुछ भी है साफ दिख जाएगा। सर आप सही कह रहे थे, फेफड़े पूरी तरह से काले हो चुके हैं। ये काली काली चीज क्या है, इसे तो काट के ही देखना पड़ेगा। तारिका, एक काम करो, स्कैल्पल दो जरा। ये काला काला जो कुछ भी है इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तारिका, एक काम करो, टेराफाइट केमिकल लेके आओ। ये काम करो, तुम टेट्रामेसिनोल केमिकल भी लेके आओ। डॉक्टर तारिका? हाँ तारिका। तो सालुंखे सर का कुछ हो गया है। क्या? सालुंखे कुछ हो गया? क्या हुआ सालुंखे को? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है तारिका? तुम वहां पर थी ना उसके साथ? मैं तो थी उनके साथ, लेकिन अचानक वो ऑटोप्सी टेस्ट कर रहे थे और अचानक गिर गए। कुछ बोल ही नहीं रहे वो। बेहोश हुआ है क्या वो? हाँ। तो पल्स चेक की क्या नहीं उसकी? पल्स तो नॉर्मल है, लेकिन सर वो कुछ बात ही नहीं कर रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा सुनो तारिका, देखो घबराने से कोई काम नहीं होगा। तुम एक डॉक्टर हो, समझी? हाँ, सालुंखे को उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो, लाइफ प्लस हॉस्पिटल। घबराओ मत, हम लोग आ रहे उधर। तो अभी डॉक्टर सालुंखे की तबीयत ठीक है ना? जी सर, अभी वो खतरे से बाहर और किसी वक्त उन्हें होश आ सकता। ओके। सर होश आ गया, डॉक्टर सालुंखे को होश आ गया। I'm okay. नर्स, जिंदा है? इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुझे। अच्छा बता, क्या खाया तूने जो तेरी ये हालत हो गई है? कुछ नहीं, थोड़ी सी खीर खा ली थी। सीधा जवाब नहीं दे सकता सालुंखे? तुम सीधा सवाल नहीं पूछ सकते? हा? अरे बाबा, कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा मजाक छोड़, बता क्या हुआ था? मोहित के फेफड़ों में कुछ काला काला जमा हुआ था। मैंने मोहित के फेफड़ों का ऑटोप्सी किया। एक केमिकल डालते ही उसमें से एक जहरीली गैस निकली। जहरीली गैस? वो जहरीली गैस मेरे नाक में गई तो मेरी हालत हो गई। सालुंखे, क्या वो काली चीज क्या थी जो मोहित के फेफड़ों में थी? हैं? लेरोनियम एमॉर्फेट नाम का जहर है। लेरोनियम एमॉर्फेट? बहुत ही खतरनाक जहर है। बस मुझे लगता है किसी ने मोहित के आसपास ये जहर रिलीज किया है। तो तुम्हारा मतलब है कि मोहित की मौत इस जहरीली गैस की वजह से हुई है? नहीं बस, मोहित की मौत तो ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है। मगर सर, हमें मोहित के घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे ये जहर रिलीज किया जा सकता था। वैसे भी विवेक, कोई भी गैस हल्की होने की वजह से नीचे से ऊपर तक चढ़ती है, तो शायद ये हुआ होगा। सचिन, मोहित जिस आदमी को 10 लाख रुपए भेजने वाला था, उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और पता लगाओ। सर एड्रेस तो यहीं का पता है। नहीं सर, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं। दरवाजा खटखटा के देख लिया, खिड़की दरवाजे से झांक भी लिया सर। हाँ सचिन, हमें देख रहा है। सचिन,
जिसने भी ये पैकेट कुरियर से इस एड्रेस पे मंगवाया है उसे ये तो मालूम होगा कि कुरियर वाला ऐसे पैकेट डाल के नहीं जाएगा। हाँ सर, ये बात तो है सर। सचिन तुम वहीं पे रहो, हम लोग दूर से सब कुछ देख रहे हैं, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। ठीक है सर। ये आवाज कैसी है? सर मोबाइल के बजने की आवाज आ रही है। मोबाइल? लेकिन आसपास कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये मोबाइल कहाँ बज रहा है। सर लगता है ये आवाज लेटर बॉक्स से आ रही। पोस्ट बॉक्स? ठीक है, फोन निकालो पोस्ट बॉक्स से। देखो नंबर कौन सा है और फोन उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कुरियर वाला बोल रहा साहब। क्या पैकेट डिलीवर करने आए हो? हाँ साहब, आप कौन बोल रहे साहब? दरअसल वो पैकेट मेरा ही है। अरे साहब आप किधर है? ये पार्सल लेके कब से घूम रहा है साहब? मैं तो घर जाने वाला था लेकिन आपका फोन आ गया साहब। हाँ मैं बंगले में नहीं हूँ, एक जरूरी काम में फंस गया। तुम ऐसा करो वो पैकेट बंगले के अंदर रख दो। बंगले के अंदर साहब? हाँ हाँ बंगले के अंदर। सर वो पैकेट बंगले के अंदर रखने को बोल रहा है। वो जैसे कहता है वैसे करो। हाँ हाँ साहब बोले साहब। पार्सल किधर रखना साहब? एक काम करो, बंगले के मेन दरवाजे पे आओ। मेन दरवाजे? दरवाजे पे पहुंच गए साहब। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो? हाँ हाँ दरवाजा खोलो, खुला हुआ है दरवाजा। ठीक है साहब। सचिन बंगले के अंदर घुस रहा है, इधर उधर नजर रखो, शायद वो आदमी यहीं कहीं आसपास छुप के बैठा होगा। सर फिर तो वो सचिन सर पे भी हमला करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ विवेक तैयार हो, अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई दे तो सचिन को बचाने के लिए भागना होगा। साहब मैं अंदर पहुंच गया सर। अभी मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है सर। साहब मैं ये पार्सल यहाँ हॉल में रख दूं? नहीं तुम सीधा आगे चलो। ठीक है सर। सचिन सब ठीक है अंदर? यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है सर। यहाँ पे काफी पुराने फर्नीचर रखे हुए हैं और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब साहब मैं पार्सल किधर रखना है साहब? सामने देखो, तुम्हारे दाईं तरफ एक कबर्ड दिखाई दे रही है? हाँ साहब दिखाई दिया कबर्ड। उसे खोलो। दाईं तरफ में एक शेल्फ होगा, उसमें रख दो। ठीक है साहब, अब मैं रखता हूँ साहब। हाँ साहब अब पार्सल रख दिया साहब। वो मोबाइल भी उसी में रख दो और बाहर चले जाओ। मोबाइल भी? ठीक है सर। सर ये आदमी मुझे बाहर जाने को कह रहा है। ठीक है आ जाओ। ठीक है सर। सचिन बाहर आ रहा है। ये आवाज कैसी? कैसी आवाज आई? हाँ सर कुछ आवाज आ रही है। ये आवाज तो इस कबर्ड में से आ रही है। माय गॉड, ये क्या? ये मोबाइल और पार्सल यहां से गायब हो गया सर। गायब है? कैसे? कबर्ड के थ्रू दीवार में छेद करके। छेद? विवेक जल्दी से बंगले के पीछे की तरफ जाके देखो। पूर्वी बंगले की दूसरी तरफ जाओ, हम लोग अभी आते हैं। सचिन जल्दी। कबर्ड में से छेद किया गया। इसे मालूम था कि सीआईडी वालों को पता भी चल जाए तो इस रास्ते से बच जाएगा वो, मगर हमने बाहर तो किसी को भागते हुए देखा नहीं। सर आसपास कोई नजर नहीं आया। नहीं है? सर वो शेल्फ इसी छेद में से घसीटा गया था। यहाँ पे घसीटने के निशान भी है। एक मिनट। ये देखिए सर, वो शेल्फ यहाँ से घसीटा गया है उन पेड़ों के बीच दीवार तक। देखते हैं घसीटने के निशान कहां तक जाते हैं। ये देखो
इसका मतलब है वो आदमी यहाँ छुप के बैठा था, दीवार के उस तरफ, और यहाँ से रस्सी से उसने शेल्फ को खींचा और इसके अंदर से पैसे और मोबाइल लेके चला गया। सचिन, तुम्हें वो नंबर याद है जिसे फोन किया था उसने? हाँ सर। जरा फोन लगाओ उसे और उसे कहो जहां जी चाहे वहां जाके छुप जाए, सीआईडी के हाथों से नहीं बचेगा वो। और हाँ, जरा इत्मीनान से गिनने के लिए कहना उससे हमारे रखे हुए नकली नोट्स। जहरीली गैस नीचे से ऊपर की तरफ आई होगी तो इस चौथे माले के फ्लैट से ही आई होगी सर। ये फ्लैट तो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता साहब। सचिन, खोलो जरा दरवाजा, अभी पता चल जाएगा, समझे? क्या हुआ? ये देखिए सर, ताले के साथ छेड़छाड़ की गई। ताले के साथ छेड़छाड़ की गई है, हैं? इसका मतलब है कोई तो घुसा है, कोई तो घुसा है इस घर में, समझे? साहब कोई अंदर आया तो हमें कैसे नहीं पता चला? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तुमने मदद की है उसे जो भी घुसा है इस फ्लैट में। साहब मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ साहब? तुम्हारे नाक के नीचे हुआ ये सब। सिक्योरिटी गार्ड बना है, घर का कोना कोना छान मारो, एक एक कमरा चेक करो, एक एक कोना छान मारो। दरवाजा टूटा है। अच्छा, इस कड़ची में कुछ जलाया हुआ है। सचिन, ये देखो क्या मिला है, एक कड़ची और उसके अंदर कुछ जलाया हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो जहरीली चीज इसी में जलाई थी? मुझे भी यही लग रहा है सचिन। जिस वक्त मोहित इसी बालकनी के ऊपर वाली बालकनी में खड़ा होगा, उसी वक्त खूनी ने इस कड़ची में वो जहर, वो नेरोनियम एमोर्फिक जलाया, जिसका गैस ऊपर चढ़ के से सीधे मोहित के नाक में घुस के फेफड़ों में चला गया, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगा। उसी अवस्था में मोहित ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया और मोहित की मौत हो गई। इतनी जहरीली गैस तो उन्हीं के नाक में भी तो गई होगी। तो हो सकता है खूनी ने कोई स्पेशल मास्क लगाया हो। हाँ सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, खूनी को ये कैसे पता था कि उसी वक्त मोहित ऊपर बालकनी में खड़ा होने वाला है? वही तो, उसी वक्त मोहित बालकनी में कैसे खड़ा था, ये तो सचिन ऊपर वाले घर में जाकर ही पता चलेगा। काजल, संभाल लो इसे, फोरेंसिक लैब में भेज दो, ऊपर वाले फ्लैट में चलते हैं। हाँ सर, मेरे पति के कत्ल के बारे में कुछ पता चला? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, पकड़ा भी जाएगा थोड़ी देर में। बस हमें मोहित का कमरा फिर से चेक करना है। सर आपको जो करना है कीजिए, पर कैसे भी करके मेरे पति मोहित के कातिल का पता लगाइए, जल्द से जल्द। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहित बालकनी में गया ही क्यों। वही पता लगाना है रूपा जी, कि मोहित बालकनी में गया ही क्यों। एक्सक्यूज मी सर। हेलो 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 हेलो, देखो मैं तुम्हें बाद में फोन कर, मैं जरा काम में बिजी हूं। सॉरी सर। क्या हुआ सर? खूनी के प्लान का पता चल गया सचिन। हो गया सर? तुम फोन पर बात करने के लिए बालकनी में गए थे ना? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल क्लियर नहीं था। यहाँ पर सिग्नल क्लियर नहीं था कमरे के अंदर, इसलिए तुम बालकनी में गए फोन पर बात करने के लिए। तो बस वैसे ही मोहित को भी फोन आया था कमरे के अंदर उस कोरियर वाले से। यहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं था, इसलिए मोहित फोन पर बात करने के लिए बाहर गया। फोन पर बात कर रहा था, उसी वक्त नीचे वाले बालकनी में खूनी तैयार बैठा था। जैसे ही मोहित बालकनी में आया, खूनी ने वो जहर जलाया कड़छी में, जिसका गैस ऊपर आकर मोहित के फेफड़ों में चला गया। मोहित बेहोश हो गया और उसी हालत में नीचे गिरकर मौत हो गई उसकी। मतलब सर खूनी पहले से ही नीचे वाली बालकनी में मोहित का इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली, नीचे इंतजार कर रहा था वो।
लेकिन सर ये अचानक मोहित का खून क्यों किया होगा उसने? हाँ सर, ना तो मोहित ने किसी के साथ झगड़ा किया था और ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। सर हो सकता है 50 लाख जीतने के बाद दुश्मन पैदा हो गए। हाँ हो सकता है। 50 लाख जो जीते थे वो 50 लाख वाली लॉटरी और न्यूज़पेपर कहाँ है? जी कमरे में। जरा प्लीज। मोहित के खून का सारा राज इस 50 लाख की लॉटरी और उस न्यूज़पेपर में छुपा है। सचिन, इंडिया और श्रीलंका की फाइनल मैच कितने तारीख को थी? फाइनल मैच तो 13 तारीख को था। और उस मैच का पूरा रिपोर्ट 14 तारीख के पेपर में आया था। मैंने भी पढ़ा था वो रिपोर्ट। और मोहित की मौत हुई 15 तारीख को। तो फिर 15 तारीख के पेपर में 14 तारीख का मैच का पूरा रिपोर्ट फिर से वैसे के वैसे ही कैसे छपा और क्यों छपा? मतलब सर ये अखबार नकली है, और अगर ये अखबार नकली है तो लॉटरी के रिजल्ट्स भी नकली है। बिल्कुल विवेक। और ये सारा किस लिए किया गया? मोहित को फंसाने के लिए। ये पेपर और लॉटरी का रिजल्ट झूठा है। जी हाँ। इतना बड़ा धोखा। वैसे ये न्यूज़पेपर रोज आपके घर पे कौन डिलीवरी करता है? वो राजू। राजू। ये राजू ही बता सकेगा कि ये झूठा अखबार आया कहां से। अभी यहाँ से पता करना पड़ेगा किसी से इस राजू का न्यूज़पेपर स्टैंड कहाँ पर है। अरे भाई साहब सुनिए, ओ भाई साहब जाओ, नहीं रुकना है तो मत रुक, मेरे बाप का क्या जाता। सर कोई बेवकूफ था सर। बेवकूफ था? और नहीं तो क्या, 2 बातें सीख लेता मेरे से, खुद का ही नुकसान करके गया। अच्छा वो सर चला गया, दिन खराब हो जाता। क्या बोला तू? एक मिनट। नहीं कुछ नहीं सर, बोल। न्यूज़पेपर वाला दिख रहा है। राजू। जी साहब बोलिए। आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? शांतिवन में तुम ही अखबार डालते हो? हाँ मैं ही डालता हूँ, पर क्यों? मोहित के घर पे भी न्यूज़पेपर तुमने ही डाला था। साहब आप उन्हीं मोहित की बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने कूद कर जान दे दी? हाँ वही। हाँ साहब, उनके यहाँ भी मैं ही डालता था। मेरा तो एक कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया या कस्टमर कम कर दिया? कस्टमर मैं क्यों कम करूंगा? अरे कस्टमर कम करने तो मेरा ही नुकसान है ना। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग हैं कौन और मोहित के बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? मोहित के घर पे नकली अखबार क्यों डाला जिसमें लॉटरी का नकली रिजल्ट छपा हुआ था? अखबार नकली था। अखबार नकली था और उसी अखबार की वजह से उसका खून हुआ है। मगर साहब मोहित ने तो आत्महत्या की है ना। आत्महत्या नहीं की है उसने, खून हुआ है उसका। कहाँ से आया वो अखबार तुम्हारे पास? अब साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अखबार तो वहीं से आएगा जहाँ से रोज आता है। लेकिन साहब मुझे इतना तो बता दो कि आप लोग हो कौन? वो सब छोड़ो तुम। पेपर नकली था, आसपास वालों से हमने पता किया है। किसने डाला था वो पेपर? सर इसे मालूम था वो अखबार नकली था। ये झूठ है, देखिए अखबार मैंने नहीं डाला। और कौन अखबार डालता है? अरे वो साहब उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। किसने धोखा किया तुम्हारे? एक आदमी कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था और कह रहा था कि मुझे अखबार बांटने का काम करना है, तो इसीलिए वो मेरे साथ आकर अखबार बांटने का काम सीख रहा था। और हाँ, कल उसी ने तो पेपर डाले थे। कौन था वो? उसका नाम बिलाल है। बिलाल? हाँ। कहाँ मिलेगा ये बिलाल? वो थंडर पब में मिलेगा साहब। थंडर पब? साहब अब तो बता दो कि आप लोग हो कौन और इतने सवाल क्यों कर रहे थे? CID। मुझे पक्का यकीन है वो आएगा यहाँ पे। जरूर आएगा। कहीं से तो नहीं कहीं और चला जाए, हम लोग यहीं वेट करते रह जाएं। अरे साहब उसका कोई अड्डा नहीं, उसकी जान पहचान है ना यहाँ पर, जरूर आएगा। तू इस पब के बारे में कैसे जानता है? यहाँ दारू पीने आता है? अरे साहब किसी पब की दारू नहीं पी तो क्या, उस पब की खबर जरूर रखता हूँ।
साहब आ गया वो। यही है? हाँ यही है। हेलो दे, शिकार आ गया। ये कॉर्नर पे बैठा है, लेफ्ट में बैठा। कौन हो तुम लोग? अभिजीत, ये पूछ रहे कि हम लोग कौन है? अरे पहचानेगा कैसे भाई, हम लोग डिस्गाइज में है ना। अरे हाँ, डिस्गाइज में। अबे ओए, शर्ट का कॉलर छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। बहुत बड़ी गलती की है तूने। अच्छा? हाँ। अगर कॉलर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों मारा लोगों को? पैसों के लिए। पैसे तो भेज दिए थे कुरियर से, तो जान से मारने की क्या जरूरत थी? मुझे डर था कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। असली बात बोल, पुलिस से क्यों डरता है? मैं लोगों को 50 लाख की झूठी लॉटरी लगवाने का लालच देकर उसे 10 लाख रुपए पहले ले लेता था, और फिर लॉटरी का रिजल्ट एक नकली अखबार बन के उसमें छपवा देता। हाँ, लॉटरी का रिजल्ट देखकर लोग खुश हो जाते थे और मुझे 10 लाख रुपए दे दिया करते थे। और तुझे पता था कि लॉटरी का झूठ लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए पहले ही उनको मार देता था, और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे किए हुए खून आत्महत्या लगे हैं? हाँ। मोहित के साथ भी यही किया? जैसे ही मुझे पता चला कि मोहित की लॉटरी लग चुकी है तो मैंने उसको पैसों के लिए मैसेज किया, पत्थर के नीचे कागज रखकर। तो वो पत्थर तुमने फेंका था? जी। फिर मुझे पता चला कि मोहित की नीचे वाला फ्लैट खाली है, तो एक दिन रात को मैं वहां जाके छुप गया और उसका इंतजार करने लगा। और जब वो बालकनी में आया, तुमने नीचे से वो जहर जला दिया। बेचारे लोग लॉटरी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में तुम्हारे जाल में फंसते रहे और अपनी जान गंवाते रहे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो जाल तुम लोगों के लिए फैला रहे हो, एक दिन वही जाल तुम्हारे ही गले का फंदा बन जाएगा। जाओ सड़ो जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक।